Hello बच्चों, welcome back to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. Today we will solve some numericals of chapter number 8 gravitation. तो बच्चों हमारे पास एक इलस्ट्रेशन बचा है चैप्टर नंबर 8 का एंड पूरी एक्सरसाइज अभी बाकी है. चलो तो फोकस करते हैं न्यूमेरिकल्स पे. तो इलस्ट्रेशन नंबर 8.8 हमें सॉल्व करना है. 400 kg सैटेलाइट is in a circular orbit of radius 2 times radius of earth about the earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of 4 times radius of earth? बच्चों हमें क्या करना है, एक 400 kg मास का सैटेलाइट है जो अराउंड द अर्थ 2 times रेडियस ऑफ अर्थ की जो रेडियस है उससे 2 गुना ज्यादा रेडियस लेके क्या कर रहा है, अराउंड द अर्थ रिवॉल्विंग कर रहा है. अगर इस सैटेलाइट को अगर हमें 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ जितनी बड़ी ऑर्बिट में मोशन कराना है तो हमें उसको कितनी एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड what the change in kinetic energy and the potential energy. तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि कोई सैटेलाइट्स जो अर्थ के या तो किसी भी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्विंग करता है आर जितनी रेडियस लेके तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है एंड उसकी टोटल कितनी, उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए. तो बच्चों अगर आपको किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वो सीखना है तो हमारा लेक्चर नंबर 11 देखो. तो लेक्चर नंबर 11 में हमने सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग करता है उसकी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था. तब हमने उसमें काइनेटिक एनर्जी की भी बात की थी, पोटेंशियल एनर्जी की भी बात की थी एंड उसकी टोटल एनर्जी और वी कैन सी मैकेनिकल एनर्जी की भी बात की थी. तो बच्चों उसी लेक्चर नंबर 11 के बेस पे ही हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. चलो तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. चलो क्या गिवन है, मास ऑफ सैटेलाइट. सो मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m इज इक्वल टू 400 kg. चलो फर्स्ट कि वो जो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस हमने क्या मान लिया, r1, वेयर r1 इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ. उसको हमें 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ वाली ऑर्बिट से कहां पे ले जाना है, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ वाली ऑर्बिट में ले जाना है. सो सेकंड ऑर्बिटल रेडियस दैट इज r2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ. ओके चलो अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना. वी हैव टू फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वी हैव टू फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. सॉरी नॉट जीरो, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 11 total energy of the satellite is given by the total energy of satellite revolving around earth, total energy of satellite revolving around earth in a orbital radius small r is given by total energy E is equal to minus g mass of earth mass of satellite divided by 2 times the orbital radius divided by 2 times orbital radius. This is a expression of total energy. Same as potential energy of satellite. Potential energy of satellite, अगर हम सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू g mass of earth mass of satellite divided by r and potential energy is minus.
okay, and same as the kinetic energy of satellite, the kinetic energy of satellite, that is kinetic energy is equal to g mass of earth mass of satellite divided by 2 times orbital radius. ओके, ये विथ नेगेटिव साइन है, काइनेटिक एनर्जी विथ पॉजिटिव साइन होगी। कहाँ से लाए ये एक्सप्रेशन, तो उसको जानने के लिए लेक्चर नंबर 11 देखो। ओके, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो, अब हमें फाइंड करनी है जब वो R1 जितनी ऑर्बिटल रेडियस में होगा, दैट मीन्स 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, जितनी बड़ी ऑर्बिटल रेडियस में होगा, तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी, वो हम पहले फाइंड करते हैं। The total energy of satellite in orbit having orbital radius R1 is equal to 2 times रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, चलो इस एक्सप्रेशन को हमें यूज करके क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो इसको हम इनिशियल बोल लेते हैं। स्टार्टिंग में वो कितनी ऑर्बिट लेके रिवॉल्विंग कर रहा है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, तब उसकी एनर्जी होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। अब R की जगह पे हम क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। वी नो दैट R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, सो इनिशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू when the satellite is revolving in an orbit having radius 2 times the radius of earth, so minus g mass of earth mass of satellite divided by 2 times R1 की जगह पे हम लिखेंगे 2 as it is and 2 times radius of earth. So this expression, this last expression comes out to be the initial energy of the satellite when the satellite revolving around the earth in a radius having we can say in a radius 2 times the radius of earth. So minus g mass of earth mass of satellite divided by 4 times radius of earth. This is our equation number 1. This is our first equation, the initial energy of satellite. Now the total energy of satellite in orbit having orbital radius R2 in orbital radius पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, उसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं हम। टोटल एनर्जी फाइनल स्टेट पे, सो EF इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R2 वेयर R2 इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। सो हम यहाँ से लिखते हैं फाइनल टोटल एनर्जी एट फाइनल स्टेट व्हेन द सैटेलाइट्स revolve around the earth having the orbital radius 4 times the radius of earth, minus g mass of earth mass of satellite divided by 2 times R2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 times radius of earth which is given. So total energy at final state is equal to minus g mass of earth mass of satellite divided by 8 times radius of earth. This is our equation number 2. This is our equation number 2. अब बच्चों हम फाइंड करेंगे चेंज इन एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी चेंज हुई वो फाइंड करते हैं। सो चेंज इन एनर्जी, सो डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी एट फाइनल स्टेट
minus energy at initial stage. This is the change in the total energy of satellite. So the change in total energy delta E is equal to फाइनल स्टेट पे कितनी एनर्जी है, माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ माइनस इनिशियल की बात करें इक्वेशन नंबर 1 से, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। बच्चों हम इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब ये वाले टर्म लिखते हैं जो नेगेटिव साइन के साथ है। सो जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब देखो बच्चों हम इसको फिर से थोड़ा रीअरेंज करते हैं। सो चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू अब ये प्लस के साथ है ना, सो जी एम ई दैट इज मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ माइनस, अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम इसका ऐसा लिख सकते हैं हाफ टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनना, 4 to the 8, so 8 are as it is, बट ये वाली जो टर्म है उसका हाफ पोर्शन ये है, सो पूरे में से हाफ चला जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा और विथ पॉजिटिव साइन। सो चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई 2 times 4 आर ई, दैट मीन्स 8 times आर ई, 8 times आर ई। दिस इज चेंज इन एनर्जी। ओके, हमें यहाँ पे और कुछ गिवन है नहीं, कुछ गिवन होता तो हम ओके है, हमें पता है ना। ओके चलो तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हमें मास की वैल्यू तो गिवन है। सो चेंज इन एनर्जी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, चलो जी की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के जी पावर माइनस 2। मास ऑफ अर्थ है बच्चों 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सैटेलाइट हमें गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 विच इज 400 kg डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों वो है 6400 किलोमीटर। सो हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, किलोमीटर मीन्स 10 पावर 3 मीटर, एंड 6400 के बाद में 6400 में 64 के बाद में जो जीरो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर 2। सो टोटल मिला के 10 पावर 3 हो गया। बच्चों इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगी द चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट, चेंज इन टोटल एनर्जी हमें मिलेगी 3.124 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, 3.124 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 और एनर्जी है बच्चों तो वो जूल में होगी। सो दिस इज अ चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। दैट मीन्स जब वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ जितनी ऑर्बिटल रेडियस वाली ऑर्बिट में मोशन कर रहा था और
वहां से हमें उसको 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ जितनी बड़ी ऑर्बिटल रेडियस वाली ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कराना है, तो हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 3.124 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 जूल जितनी एनर्जी अगर हम सैटेलाइट को सप्लाई करेंगे जब वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ वाली ऑर्बिटल रेडियस, जितनी ऑर्बिटल रेडियस में क्या करता है, मोशन करता है, तो इतनी एनर्जी सप्लाई करने पे वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ जितनी बड़ी ऑर्बिटल रेडियस वाली ऑर्बिट में मोशन करने लगेगा। चलो अब हमें फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे ये क्या है, E इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई 2R। सो देखो यहाँ पे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई R। दैट मीन्स यहाँ पे 2 है, तो अगर हम यहाँ से 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है टोटल एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं जी एम ई एम डिवाइडेड बाई R। इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई R। दैट मीन्स the total energy of satellite is the half of the potential energy. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं the change in potential energy of satellite is equal to minus g MEM divided by small r is equal to, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो इस इक्वेशन के बेस पे तो वो क्या आएगी? 2 टाइम्स द चेंज इन टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स द चेंज इन टोटल एनर्जी, और वी कैन से 2 टाइम्स चेंज इन टोटल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एज इट इज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों है 3.124 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 जूल। ओके, तो ये विथ नेगेटिव साइन होगी। सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, therefore change in potential energy is equal to 2 टाइम्स, सो इसका हो जाएगा 6.28 अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 जूल विथ नेगेटिव साइन। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, वैसे ही आप यहाँ से देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी जितनी है, टोटल एनर्जी विथ नेगेटिव साइन है, काइनेटिक एनर्जी विथ पॉजिटिव साइन है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दिख रहा है कैमरे में? ओके चलो, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 3.124 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 जूल। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके बच्चों, now we will solve numerical number 8.3 from NCERT exercise. Suppose there exists a planet that went around the sun twice as fast as the earth. What would be its orbital size as compared to that of earth? एक planet है जो sun के अराउंड अर्थ से डबल स्पीड से, दैट मीन्स ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, दैट मीन्स अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है उससे 2 टाइम्स मोर एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है? अराउंड द सन वो रोटेट हो रहा है, मोशन में है। तो उसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है उसकी साइज क्या होगी एज कंपेयर्ड टू अर्थ? वो हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। हमें क्या करना है? फाइंड करना है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लेनेट। चलो तो सॉल्व करते हैं, उससे पहले कुछ कंसिडर कर लेते हैं
क्या कंसिडर करेंगे बच्चों? ओके, लीक हो गई, लीक। चलो, सपोज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल आर। अर्थ की जो ऑर्बिटल रेडियस है उसको हमने स्मॉल आर कंसिडर कर लिया। वैसे ही बच्चों ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट, जिसको हम आर डैश कंसिडर कर लेते हैं। अर्थ है वो अराउंड द सन आर जितनी ऑर्बिटल रेडियस बना के मोशन में रिवॉल्विंग कर रही है, और ये जो प्लैनेट है वो आर डैश जितनी ऑर्बिट में, जितनी ऑर्बिटल रेडियस वाली ऑर्बिट में क्या कर रहा है, अराउंड द सन मोशन कर रहा है। अब देखो यहां से दूसरा क्या देखना पड़ेगा हमें यहां से, हाँ, लेट mass of earth, let mass of earth which is m(e) same as mass of planet, mass of planet, planet का मास है जिसको हम बोल देते हैं मास ऑफ प्लैनेट mp। ओके, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुना। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना बच्चों, स्मॉल आर ई स्मॉल आर पी, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, चलो नाउ द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है बच्चों, एंगुलर की बात आती है तब हम v को इंट्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज v इज द लीनियर वेलोसिटी और वी कैन से लीनियर स्पीड। जब एंगुलर स्पीड की बात आती है तो इसको हम बोलते हैं ओमेगा फॉर अर्थ, सो वी कैन राइट e। चलो कैपिटल E लिख लें, w फॉर e, सेम एज एंगुलर स्पीड ऑफ प्लैनेट is equal to angular speed of planet is equal to 2 times angular speed of earth, जो यहां पे गिवन है। ओके, जो प्लेनेट है वो अराउंड सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, दैट मीन्स अर्थ की जो स्पीड है, अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है उससे 2 गुनी ज्यादा, दैट मीन्स 2 टाइम्स मोर एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है वो अराउंड द अर्थ मोशन में है। चलो अब हम यहां से कैसे फाइंड करेंगे? चलो देखो, अगर हम अर्थ की बात करें या तो प्लैनेट की बात करें, चलो अर्थ की बात करते हैं। जब अर्थ अराउंड द सन आर ई जितनी ऑर्बिटल रेडियस लेके ऑर्बिटल मोशन करती है, तब उस पे नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो अर्थ एंड सन के बीच में लगने वाला जो एट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। किस पे? ऑन द अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन। सो यहां से हम लिख सकते हैं द नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स on earth is provided by gravitational acceleration force, gravitational attraction force between sun and earth।
अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि वो एट्रैक्टिव फोर्स है, वो वो अर्थ पे नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो यहां से हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, और वी कैन राइट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो बच्चों, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। बट यहाँ पे कौन रिवॉल्विंग कर रहा है, अर्थ, कितनी ऑर्बिटल रेडियस लेके, कैपिटल आर ई जितनी, सो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई। और यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहा है उसका मास हमें यहाँ पे लेना है। सो अर्थ रिवॉल्विंग कर रही है, सो मास ऑफ अर्थ, लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जी, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी नॉट रेडियस ऑफ अर्थ, इट्स ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सन, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। सो यहाँ से दोनों साइड पे आर ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एम ई कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, आर ई कैंसिल आउट, एम ई कैंसिल आउट। सो यहाँ पे बचा आर ई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। अब बच्चों हमें पता है, वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी भी इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी भी होती है बच्चों आर ओमेगा। अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम लिखते हैं, सो v इज इक्वल टू आर ई ओमेगा ऑफ अर्थ। सो यहाँ से हम पुट करते हैं, देयरफॉर आर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे v स्क्वायर है, इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सन एज इट इज। देखो यहाँ पे एक आर ई कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ पे आर ई एज इट इज रहेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, चलो इसको ऐसे रहने दो, ओके। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा आर ई स्क्वायर ओमेगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। यहाँ से हम ओमेगा ई स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं, इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई, यहाँ से आर ई स्क्वायर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, सो आर ई एज इट इज है, सो आर ई का क्यूब आ जाएगा, ओके बच्चों। चलो कुछ ऐसा हुआ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सो फॉर प्लेनेट the necessary amount of force, the necessary amount of centripetal force is provided by the gravitational force between sun and planet। तो उसके बारे में हम ऐसा डिस्क्राइब करेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद हमें क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट होल क्यूब। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर प्लैनेट। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 के बीच में ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं और हम यहाँ से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। चलो कैसे निकलेगा फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना, ओके एज इट इज है, कुछ गड़बड़ नहीं है। चलो सो
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, या तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, जो लिखना चाहते हो कर सकते हो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एंगुलर स्पीड ऑफ प्लैनेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट होल क्यूब। अब यहां से ये जो डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो वी कैन राइट ओमेगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, सो जी मास ऑफ सन मल्टीप्लाई बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी मास ऑफ सन एज इट इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से नीचे आके ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब। अब जी मास ऑफ सन कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी कैन राइट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट होल क्यूब डिवाइड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब। ओके बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा ई डिवाइडेड बाई ओमेगा पी होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों का स्क्वायर है। राइट हैंड साइड पर भी हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, उसका होल क्यूब लिख सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है, द एंगुलर वेलोसिटी और वी कैन से ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज 2 times मोर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सो यहाँ से हम ओमेगा पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 times एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट एंगुलर स्पीड ऑफ प्लैनेट इज 2 times मोर देन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। सो इस इक्वेशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे, सो ओमेगा ई एज इट इज डिवाइडेड बाई, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओमेगा पी वी कैन राइट 2 times ओमेगा ई और इसका पूरे का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कैंसल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा 1/2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, उसका होल क्यूब। सो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू रेडियस ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, उसका होल क्यूब। अब बच्चों हमें यहाँ से होल क्यूब निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/4 उसका क्यूब रूट, और क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, हम क्यूब को रिमूव करते हैं तो क्यूब रूट लेना पड़ता है, और क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं रेज़ टू 1/3। सो आर पी डिवाइडेड बाई आर ई। बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बच्चों हमें आपको क्या करना है, आप अगर आपकी सिंपल कैलसी से क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हो तो हमारे पास एक मेथड है, आपको जिसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है वो वैल्यू आपको पहले लिख लेनी है। दैट मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई 1/4 करेंगे हम तो 0.25 हमें मिलेगा। तो करना क्या है, 0.25 लिख के हमें सबसे पहले 2 टाइम्स क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ओके, मल्टीप्लाई करके फिर से हमें 4 टाइम्स स्क्वायर रूट लेना है, मल्टीप्लाई करके हमें फिर से 8 टाइम्स स्क्वायर रूट लेना है। देन आफ्टर हमें करना है इज इक्वल टू की साइन पे क्लिक करना है,
प्रेस करना है इज इक्वल टू का, तो हमें इस तरह से क्या मिल जाएगा, हमें जिसका क्यूब रूट लेना है वो क्यूब रूट हम फाइंड कर सकते हैं। हम 1/4 दैट मीन्स 0.25 जिसका हम क्यूब रूट लेंगे बच्चों, तो हमें वैल्यू मिलेगी RP डिवाइडेड बाई RE इज इक्वल टू, हमें क्यूब रूट लेने पे हमें वैल्यू मिलेगी, कहाँ पे चला गया, वैल्यू मिलेगी 0.63, क्या मिलेगी 0.63। सो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 0.63 टाइम्स ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। दिस इज अ ऑर्बिटल साइज ऑफ प्लैनेट एज कंपेयर टू ऑर्बिटल साइज ऑफ अर्थ। अर्थ जी अराउंड द सन जिस ऑर्बिट में मोशन करता है उसकी ऑर्बिटल रेडियस अगर RE जितनी है, तो जिस प्लैनेट की हमने बात की विच इज रिवॉल्विंग विथ द स्पीड ट्वाइस देन द स्पीड ऑफ द अर्थ हैविंग ऑर्बिटल रेडियस 0.63 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। ओके